स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता सेकंड चैप्टर का 16वां क्वेश्चन देखिए कि दर्शाइए कि आवेशित पृष्ठ के एक पार्श्व से दूसरे पार्श्व पर स्थिर विद्युत क्षेत्र के अभिलंब घटक में असांतत्य होता है। इसे E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर डॉट NKF इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहां NKF एक बिंदु पर पृष्ठ के अभिलंब एकांक सदिश है, सिग्मा उस बिंदु पर पृष्ठीय आवेश घनत्व है। NKF की जो डायरेक्शन है वो पहले पार्श्व से दूसरे पार्श्व की ओर है। अब हमें दर्शाना है कि चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट NKF होता है। विद्यार्थी एक बार इससे क्वेश्चन को समझ लीजिए कि ये हमारे पास में कोई आवेशित चालक पृष्ठ है, आवेशित चालक पृष्ठ है। हम यहाँ पर ये जो भाग है, हिस्सा है, वो बायां भाग है और ये जो भाग है वो है दायां भाग। अब जो NKF की डायरेक्शन है इसको मैं कह दूं कि ये पहला पार्श्व 1 है, पार्श्व 1, और ये है पार्श्व 2। तो यहां पर NKF की डायरेक्शन है वो इस दिशा में है। इस दिशा में क्या है? NKF है, 1 से 2 की ओर इसकी दिशा होती है। देखिए पार्श्व 1 के कारण से यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है, ये जो विद्युत क्षेत्र है उसकी वैल्यू होगी E1, जो कि इससे दूर की ओर होगा, इधर होगा। यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है E2 वो भी इस पृष्ठ से दूर की ओर होगा, इधर होगा। क्लियर? देखिए इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो सिग्मा हमें दे रखा है। पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व हमें सिग्मा दे रखा है। तो बाईं ओर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? बाईं ओर विद्युत क्षेत्र, देखिए बाईं ओर विद्युत क्षेत्र को E1 से पुट कर रहे हैं। E1 बराबर क्या होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। और अब देखो NKF इधर है तो इधर हो जाएगा माइनस NKF, माइनस NKF। फिर दाईं ओर विद्युत क्षेत्र जो कि E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट NKF की दिशा में ही होगा। अब यहां से हम चल रहे हैं बाएं भाग से दाएं भाग की ओर। यदि यहां से यहां चलें तो हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो अभिलंब घटक होता है विद्युत क्षेत्र का वो असतत होता है। ये हमें सिद्ध करना है और ये हमें सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर भी बताना है। तो विद्यार्थियों जब हम इधर से इधर चलेंगे तो इधर वाला विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में, इधर वाला विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में, तो विद्युत क्षेत्र है वो सतत नहीं होगा। ये तो क्लियर हो गया। अब इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी वो देख लीजिए। यदि हम इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में चलें तो अंतिम विद्युत क्षेत्र में से प्रारंभिक विद्युत क्षेत्र घटा देंगे। अंतिम विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट NKF माइनस E1 की वैल्यू है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस NKF। माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, देन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट NKF 2 टाइम्स हो जाएगा। ये आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट NKF आ गया। तो एक पहले पार्श्व से दूसरे पार्श्व की ओर जाने पर जो विद्युत क्षेत्र है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट NKF के इक्वल होगा। क्लियर? अब देखिए विद्यार्थियों इसके सेकंड पार्ट में हमें ये पूछा है कि दर्शाइए कि आवेशित पृष्ठ के एक पार्श्व से दूसरे पार्श्व पर स्थिर विद्युत क्षेत्र का स्पर्श से घटक संतत होता है। कि ये हमारे पास में चालक पृष्ठ है और इस चालक पृष्ठ को मैंने इस तरीके से दिखाया है, आवेशित चालक पृष्ठ है। इस चालक पृष्ठ के ऊपर यदि हम एक क्लोज लूप लें तो विद्यार्थियों ये जो क्लोज लूप है, इस क्लोज लूप में किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य यदि शून्य होता है तो यहाँ पर जो क्षेत्र है वो 0 होगा, संतत होगा। तो यदि आवेशित पृष्ठ के स्पर्श रेखीय दिशा में, मतलब ये जो आवेशित पृष्ठ है इसकी स्पर्श रेखा के अनुदिश जो विद्युत क्षेत्र है वो यहाँ पर एक पृष्ठ के ऊपर E है और इसके दूसरा वाला जो फलक है उसके ऊपर भी विद्युत क्षेत्र E ही होगा।
हालांकि हम आपको बता दें कि यदि ये चालक होता है, यदि ये क्या होता है, चालक, चालक के पृष्ठ पर स्पर्श रेखीय जो घटक होता है विद्युत क्षेत्र का वो शून्य होता है। तो एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर जाएंगे तो इधर भी शून्य, दूसरे पृष्ठ पर भी शून्य। यदि ये चालक है तो हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है ये आवेशित पृष्ठ है। पृष्ठ कैसा है, आवेशित पृष्ठ है। और आवेशित पृष्ठ के अंदर जो क्लोज लूप होता है, क्लोज लूप में किसी आवेश को ले जाने में जो संरक्षित क्षेत्र होता है उसकी डेफिनेशन क्या है कि क्लोज लूप में किया गया जो कुल कार्य है यदि वो 0 होता है तो वो जो क्षेत्र है वो संरक्षित क्षेत्र है। और संरक्षित क्षेत्र में किया गया कार्य 0 तभी पॉसिबल है जब वो जो क्षेत्र है वो संतत हो। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो संतत होगा, कंटिन्यूसली होगा, एक समान होगा। विद्युत क्षेत्र संतत रूप से होगा, संतत रूप से होगा। क्लियर। वैसे संरक्षित क्षेत्र की डेफिनेशंस हम कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं।